अगर 2 लाख रुपए से ऊपर कैश लेन देन किया तो वहाँ पेनाल्टी भी लग सकती है। दूसरा, अगर आप 5 लाख रुपए कमाते हो, 10 लाख खर्च करके दिखाते हो तो भी इनकम टैक्स सीधा आपको पकड़ सकता है। 1 अप्रैल से ये नियम बदल चुका है। और अगर आप सिर्फ 2 लाख रुपए की अननोन ट्रांजेक्शन करते हैं तो भी 8 लाख रुपए तक का जुर्माना भी आपके ऊपर लग सकता है। इसलिए आप बिना जाने इस वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा। और चौथी चीज जो कि आजकल सबसे ज्यादा खतरनाक बन चुकी है, क्रेडिट कार्ड। अगर आप अपने दोस्त को क्रेडिट कार्ड देते हैं तो भी आपको इनकम टैक्स अपने चक्कर में फंसा सकता है। इसलिए आप इस गलती को मत कीजिएगा और वीडियो को भी पूरा एंड तक देखिएगा तो ही आपको सारी जानकारी समझ में आएगी। अगर आपने अपने खाते में 10 लाख रुपए से ज्यादा कैश जमा या निकासी किया है, भी नोटिस आने की संभावना इनकम टैक्स से कई गुना बढ़ जाती है, जो कि अभी आपको जानने को मिलेगा। भाई साहब, यूपीआई एटीएम भी अब फ्री नहीं रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर यूपीआई जो आप कैश निकाल सकते थे वो भी अब फ्री नहीं रहेगा। हर कैश ट्रांजेक्शन पर जो फ्री लिमिट रहती है उससे ऊपर अगर आप कैश ट्रांजेक्शन करते हैं, निकालते हैं, तो भी उस पर भी आपको चार्जेस देने पड़ सकते हैं। और सबसे बवाल चीज दोस्तों, सोशल मीडिया अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर यूट्यूब यूज करते हैं तो ये वीडियो खास तौर पे आपके लिए है। आपकी आंखें भी खोल सकती है। और अगर आपने इसको पड़ सकता है, आप चाहे किसी भी एज ग्रुप के हो। अगर आप कहीं पे घूमने फिरने जा रहे हैं और वहां की फोटोज वगैरह डाल रहे हैं तो भी कैसे इनकम टैक्स उसको देखता है, कैसे उस फोटो पे, उस वीडियो पे इनकम टैक्स की नजर पड़ सकती है और आप फंस सकते हो। इसको भी जाने बगैर इस वीडियो को मत छोड़िएगा। कुल मिलाकर जो नया टैक्स रूल आया है इसको समझकर आपको रहना है। जो भी चीजें करनी है ट्रांसपेरेंसी से करनी है। चलिए मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। भाई साहब, आपको यहाँ पे कुछ 10 फोटो लग रही हुई मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कैश डिपॉजिट लिमिट की, सेविंग अकाउंट में बिजनेस ना करने की, साथ में कैश विड्रॉल अलर्ट की। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 50 लाख रुपए से ज्यादा निकालना है, क्या हुआ मैं आपको आगे समझाऊंगा। साथ में क्रेडिट कार्ड, एटीएम और यूपीआई चार्जेस, एफडी अलर्ट्स, 10 लाख की प्लस आप एफडी करते हो तो भी अलर्ट रहिएगा। कैश ट्रांजेक्शन लिमिट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। फॉरेस्ट ट्रांजेक्शंस एंड पैन कार्ड ट्रैकिंग हर जगह अनिवार्य हो चुका है। अभी आपको एक एक चीजें समझाता हूं, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप अगर इस चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहले जैसा नहीं रहा कि आप पैसा इकट्ठा कर लिए और उसके बाद भी इकट्ठा करके बैंक में जमा कर दिया और हर एक ट्रांजेक्शन पर नजर अब रखी जा रही है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको इनकम टैक्स की नोटिस तक पहुंचा सकती है। तो चलिए अप्रैल 2026 से जो नया नियम चालू हुआ है इसको जरा सा हम समझ लेते हैं। सबसे पहला दोस्तों यहाँ पर नियम आता है जो कि आम निवेशक या फिर आम लोग हैं जो कि करते हैं ये गलती। सबसे पहला रूल कैश डिपॉजिट के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप सेविंग अकाउंट में साल भर में 10 लाख रुपए से ज़्यादा या फिर उतना अमाउंट डिपॉजिट करते हैं या फिर विड्रॉल करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको यहाँ पर नोटिस भी दे सकता है। अच्छा, काफ़ी सारे लोग नोटिस से घबराते हैं कि भाई नोटिस आ गई मतलब कोई बहुत बड़ा कांड कर दिया। नोटिस आने का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को वेरीफाई कीजिए कि भैया आपने जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन किया है उसकी इनकम कहाँ से आई है, उसका प्रूफ आप दिखाइए। ठीक है, तो यहाँ पर नोटिस आने का मतलब गलती नहीं है जो कि लोग मान बैठते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर प्रूफ है पैसा कहाँ से आया है तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होती। लेकिन अगर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि भैया पैसा कहाँ से आया तो इनकम टैक्स आपके ऊपर जुर्माना भी लगा सकता है। अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो 300 से लेकर 400% तक पेनल्टी भाई लग सकती है। ये बहुत ही बड़ी रकम होती है आपके रकम के ऊपर। ठीक है, इसलिए आपको प्रूफ रखना कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बहुत बड़े लोग गलती क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट में से बिजनेस करना चालू कर देते हैं। आप सभी ने देखा होगा या फिर आप लोग कर भी रहे होंगे। आप कोई ठेला लगाते हैं, कोई पानी पूरी बेचते हैं, कोई धंधा बिजनेस करते हैं, छोटा मोटा व्यापार करते हैं, कोई दुकान है आपकी, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं कि सेविंग अकाउंट में अपना ट्रांजेक्शन करते चले जाते हैं। काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट में आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, तो भी आप यहाँ पर भाई सेविंग अकाउंट में कैश रखना रिस्की हो सकता है। इसलिए हमेशा अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपका ट्रांजेक्शन अच्छा खासा है, लिमिट अच्छी खासी है, तो आपको करंट अकाउंट यूज़ करना चाहिए। सरकार वैसे कहती है कि 20 लाख तक आप कर सकते हो आराम से, हालांकि करंट अकाउंट में आप 50 लाख तक कर सकते हो। कैश डिपॉजिट की लिमिट यहाँ पे आपको मिल जाती है, लेकिन सेविंग अकाउंट में ये लिमिट कम होती है। बेसिकली सेविंग अकाउंट का मतलब ये होता है कि आप अपने पैसे को सेव कर रहे हो, ना कि बिजनेस के लिए दोस्तों होता है करंट अकाउंट। अगर आप सेविंग अकाउंट से अपना ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो सरकार कहती है भाई 20 लाख के अंदर में आपका बिजनेस छोटा है तो आप कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर आपको रिकॉर्ड उसका रखना होगा। ठीक है, तो सेविंग अकाउंट में जो भी आप कैश रख रहे हो उसको यहाँ पर आपको डिफाइन करना पड़ेगा, नहीं तो ये रिस्क भी आपके लिए साबित हो सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं अगले पॉइंट की। अब बात करते हैं कैश विड्रॉल की। देखिए, सेविंग अकाउंट में आप कितना भी पैसा निकाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं भाई, पैसा आपका है, आपने जमा किया।
लेकिन अगर आप करंट अकाउंट में 50 लाख रुपए से ज़्यादा कैश विड्रॉल करते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे सवाल पूछ सकता है, भले ही पैसा आपका ही हो, क्योंकि आपका करंट अकाउंट है, आपके बिजनेस से पैसा आया है। बिजनेस का मतलब क्या होता है कि आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करो, एनएफटी करो, आरटीजीएस करो, आईएमपीएस करो, ऑनलाइन ट्रांसफर करो, ठीक है। लेकिन अगर आप भाई कैश विड्रॉल कर रहे हो अपने करंट अकाउंट से तो इनकम टैक्स की नज़र उस पर पड़ती है, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान में रखकर ये काम करना है। कैश विड्रॉल ना ही करें तो ही अच्छा। और एक बहुत ही बड़ी कॉमन गलती दोस्तों, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, कि आप अगर अपने दोस्त को क्रेडिट कार्ड देते हैं कि भाई लो हमारा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर लो, कैशबैक मिल जाएगा, उससे हमारा फ़ायदा होगा, हमारी सिबिल स्कोर बढ़िया होगी, तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है, अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के लिए देते हो भाई तो आप गलत चक्कर में पड़ सकते हो। अगर आप अपने 1 लाख से ज़्यादा कैश में क्रेडिट कार्ड का बिल भर देते हो भैया तो भी आप जुर्माना आपको लग सकता है, और 10 लाख से ज़्यादा अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। तो भाई साहब सरकार का ये डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, तो इसलिए आपको सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप सही तरीके से जो भी काम करिए। और अगर आपकी इनकम कम है और खर्चे ज़्यादा दिख रहे हैं तो सस्पेंस बन सकता है, और भाई आपको यहाँ पर लीगल इश्यूज भी आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और नियम क्या आ गया भैया अपडेट, कि एटीएम और यूपीआई कैश विड्रॉल अगर आप करते हैं ना तो भी आप सावधान रहिए। पहले एटीएम और यूपीआई विड्रॉल अलग अलग होते थे, ठीक है, लेकिन अब वो दोनों कंबाइन कर दिया गया है। तो यानी चाहे आप एटीएम यूज़ करो या फिर यूपीआई यूज़ करो, फ्री ट्रांजैक्शन की जो लिमिट है ये सेम रहने वाली है। तो अगर लिमिट क्रॉस होती है उसके बाद भी अगर आप यूज़ करते हो तो हर ट्रांजैक्शन पे आपको कुछ चार्जेस देने पड़ सकते हैं। वो चार्जेस कुछ भी हो सकते हैं, अभी तक 2-2.5 रुपये पर ट्रांजैक्शन लगते थे, ये आगे बढ़ भी सकते हैं। तो जो ये चार्जेस है ये आपको देने पड़ सकते हैं अगर आप फ्री लिमिट को हिट कर जाते हैं, ठीक है। अच्छा भाई ये तो हो गई बात। अब हम बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट की। अक्सर गांव वगैरह में फिर हर किसी को कहते हैं कि जो इमरजेंसी फंड वगैरह है अपना फिक्स डिपॉजिट में कोई रखता है, भैया उसका ब्याज दर बढ़ता रहता है। तो फिक्स डिपॉजिट अगर आप करते हो भैया तो हर साल आप 10 लाख या उससे ज़्यादा की एफडी नहीं बनाते हो अगर, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हो सकती हैं। इनकम टैक्स का भैया नोटिस आ सकता है, भाई जो पैसे आप यहाँ पे जमा कर रहे हो ये आपके पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप पुरानी एफडी रिन्यू हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप नई एफडी करवा रहे हो तो भाई उसका जवाब आपको देना पड़ सकता है। अब बात करते हैं फॉरेक्स ट्रांजेक्शन, यानी फॉरेन करेंसी में अगर आप ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं तो 1 लाख से ज़्यादा अगर आप करते हैं, ठीक है, 1 लाख से ज़्यादा अगर आप करते हैं, यूएसडी पेमेंट, इंटरनेशनल शॉपिंग, फॉरेन ट्रेवल, इनकम टैक्स के रडार में रहता है कि भैया आपने ये ट्रांजेक्शन वगैरह किया है, तो आपके ऊपर एक सस्पेंस बना रहता है। सबसे खतरनाक दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मुझे क्या लग रही है, यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन लिमिट। अगर आपने एक दिन में 2 लाख रुपए से ज़्यादा कैश किसी को दिया या फिर लिया तो भाई साहब यहाँ पर आप इनलीगल में आ सकते हो, और आपको यहाँ पे पेनल्टी भी लग सकती है पूरा अमाउंट के बराबर। यानी 2 लाख आपने दिया, 2 लाख की आपको यहाँ पे पेनल्टी भी देखने को मिल सकती है। तो ये भाई मुझे सबसे ज़्यादा खतरनाक यहाँ पे ये चीज़ें लगती है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं दोस्तों, जैसे एक आपको पता भी नहीं चलेगा, एक हिडन ट्रैकिंग सिस्टम सरकार के पास होता है, और अगर आप ध्यान नहीं देते हो भैया तो ये आपके लिए मुसीबत भी खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि सरकार आपको लगातार ट्रैक कर रही है। ये क्या है? आपका पैन कार्ड, ठीक है। आपने अपना पैन कार्ड बनवाया, मजे से आपने हर जगह पैन कार्ड अपना दिया, सरकार ने मैंडेटरी कर दिया, सरकार उसी से आपके ट्रैक करती है बैंक डिपॉजिट, एफडी, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, व्हीकल परचेज, जो भी जितने भी काम आप करते हो, इनमें से जो भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे दिखाई या बताई, इनमें से जो भी चीज़ें आप करते होंगे आपको आधार कार्ड के साथ साथ आपको अपना पैन कार्ड भी देना जरूरी है। सरकार ने अभी आधार कार्ड और पैन कार्ड भी लिंक करवा दिया, तो आप अगर पैन कार्ड भी देते हो तो भी सारी डिटेल सरकार के पास होती है और देना मैंडेटरी है, ठीक है, आपको ये देना ही देना है। तो यहाँ पर आपकी ये ट्रैकिंग चलती रहती है भैया, सरकार आपकी हर फाइनेंशियल एक्टिविटी ट्रैक करती रहती है। और जो एक नया ट्रेंड आया ना, ये तो बहुत ही खतरनाक है। मैं तो इसको सबसे सुपर कह सकता हूँ सरकार का ये विजन मान रहा हूँ कि जिस तरीके से इस पर ही नोटिस कर रहा है कि अगर भैया सोशल मीडिया पे आप लग्जरी दिखा रहे हो लेकिन आईटीआर में आप इनकम कम दिखा रहे हो, भैया हमारी इनकम कम है, हम तो 10 लाख के अंदर वाले हैं, 12 लाख के अंदर वाले हैं, और आप गाड़ी शो ऑफ कर रहे हो, मैं 18 लाख की गाड़ी चल रहा हूँ, फॉर्चुनर्स चल रहा हूँ, जो है कि स्कॉर्पियोज चल रहा हूँ, तो बड़ी बड़ी अगर आप यहाँ पे गाड़ियाँ दिखा रहे हो, इनकम अपनी आप कम दिखा रहे हो आईटीआर में, तो भैया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। कहेगा भाई साहब ये बताओ, आप इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिखा रहे हो, हवा बना रहे हो, फॉर्चुनर चला रहे हो और आईटीआर भर रहे हो भाई 10 लाख 12 लाख का, तो ये भी सावधानी वाली बात है भैया। जो आपकी इनकम हो, जिस हिसाब से आपकी हैसियत हो, उस हिसाब से आप खर्चे दिखाइए, लग्जरी दिखाइए, या फिर आप जो भी आईटीआर भर रहे हो उस हिसाब से दिखाइए,
तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। सरकार का कहने का मतलब भैया जो भी चीज़ें हो साफ साफ हो, हम तुम्हारे घर में झांक कर देखेंगे तुम क्या क्या कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं जनधन योजना यानी BSBDA अकाउंट की। यहाँ पे जीरो बैलेंस अकाउंट भैया अच्छा लगता है, लेकिन इसमें लिमिटेशंस होती हैं। मैक्सिमम बैलेंस यहाँ पर 50,000 होता है और साल भर में 1 लाख की ट्रांजेक्शन लिमिट होती है। अभी तक आप देखे होंगे जो भी आपका BSBDA अकाउंट होता था, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिटेशन से ये लिमिटेशन थोड़ा सा आप समझो कि महीने में अगर 10,000 के आप विड्रॉल कर लिए 5-10, तो समझ लीजिए साल भर में आप उससे ज़्यादा विड्रॉल नहीं कर सकते। इसलिए बहुत समझ कर आपको करना चाहिए। अगर रेगुलर यूज़ करना है आपको तो दूसरा ऑप्शन आपको देखना चाहिए, ठीक है, यानी उस अकाउंट को आपको बड़ा करवा लेना चाहिए। एक और राहत यहाँ पे है, डिजिटल फ्रॉड का प्रपोजल जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आपके साथ छोटा फ्रॉड होता है यानी 500 से लेके 25,000 तक, तो आप 5 दिन के अंदर अगर आप कंप्लेंट कर देते हो ना, तो आपको 85% तक पैसा वापस मिल सकता है, ठीक है। 500 से लेके 25,000 के अंदर में कोई फ्रॉड हो जाता है तो उसका पैसा आप कंप्लेंट करके आप एक बार पा सकते हो बैंक से, ठीक है। ये जरूरी सोचना कितना सही कितना गलत, इस पर करना पड़ेगा रिसर्च ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। अगर आप कहोगे तो उस पर रिसर्च करके मैं आपको बताऊंगा। कॉमेंट में आपको टाइप करना है, रिसर्च करोगे ना तो कमेंट में रिसर्च टाइप कीजिएगा, उस पर आपको वीडियो बना के दे दूंगा कि किस तरीके से भाई डिजिटल फ्रॉड को रोका जा सकता है। जो ये सरकार का नियम आया है ये क्या है, ठीक है। अच्छा, एक और जरूरी लोन रिकवरी क्या भैया, लोन रिकवरी वाले जो बैंक रिकवरी एजेंट होते थे, कभी रात को सोए हैं 8 बजे के बाद, तभी आपके पास फ़ोन लगा दिए भैया तुम्हारा पैसा बाकी, फ़ोन वगैरह नहीं उठा रहे दिना में, आपको रात को परेशान कर दे रहे हैं। कभी सुबह सुबह सो के उठ रहे हैं, आपकी नींद खराब कर दे रहे हैं कि भैया लोन पैसा वापस नहीं कर रहे हो। तो जो लोन रिकवरी एजेंट थे, यहाँ पे सरकार कुछ नियम लेकर आ रही है कि भैया सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक ही कांटेक्ट आप कर सकते हो, मतलब ऑफिस आवर में। उसके बाद आप नहीं कर सकते हो, यानी आपके फैमिली मेम्बर को आप परेशान नहीं कर सकते जो लोन धारक है, ठीक है। अच्छा, ये अच्छी खबर है एक तरीके से कह सकते हो। अगर अप्रैल 2026 से हमें ये रूल को माने तो यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन को हमें कम से कम करना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ दोस्तों, यहाँ पर हमें पैसों का प्रूफ रखना है कि भाई हमारी इनकम कहाँ से आ रही है। इनकम के हिसाब से हमें अपने खर्चे दिखाने हैं, तो हमें कोई टेंशन नहीं होने वाला है। मतलब अगर सब मिलाकर सही तरीके से हम चलते हैं, एक नंबर का पैसा कमाते हैं, एक नंबर से खर्चे करते हैं, सही तरीके से लाइफ जीते हैं, तो कोई दिक्कत हमें होने वाली नहीं है। हाँ, कुछ गलतियाँ होती हैं, जैसे कि हमारे ही पैसे हैं लेकिन हमने बैंक में 2-3 बार जमा निकासी कर दिया तो हमारी लिमिट क्रॉस हो जाती है, जिससे हमें फ्यूचर में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। उन चीज़ों को हमें सावधानी रखनी चाहिए। सो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये नियम पता थे पहले या नहीं पता थे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप इन्वेस्टमेंट संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पे वीडियो आपको दिख रही है, इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आपको कोई वीडियो चाहिए कमेंट कीजिएगा, कोशिश करूँगा आपको उस पर वीडियो बना के दे पाऊँ। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।